इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। मेरा मतलब कल की तरह आज भी मैं अनाज की खोज में यहाँ आई थी। और आप बताओ, आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी आपको ही ढूंढने के लिए बाहर आया था। अरे मेरा मतलब मैं भी कल की तरह आज भी अनाज की खोज में बाहर आया था। साथियों, अब भूरा पूरे कैरेक्टर में आ गया है। चलो अब मेरी बारी। अचानक मीनू मौसी कालू और भूरे के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। अरे कालू, तू यहाँ पर इस कौवी के साथ क्या कर रहा है? कौन है ये? अरे मीनू मौसी, ये भूरी जी है। ये मेरी दोस्त है। अच्छा, दोस्त। और कालू, गोरी और जग्गू वापस कब आ रहे हैं? कौन गोरी, कौन जग्गू? अरे गोरी तेरी बीवी और जग्गू तेरा बेटा। तू इतनी जल्दी उन्हें कैसे भूल गया? अरे मीनू मौसी, आपको देर नहीं हो रही? इतनी ठंड में बाहर रहना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जाइए, अब आप अपने घर चले जाइए। हाँ हाँ, जा रही हूँ। मीनू मौसी वापस अपने साथियों के पास आ जाती है। अरे बाप रे, ये कालू तो इतनी जल्दी बदल भी गया। उसको बीवी बच्चा है, वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। साथियों, अब शिकार जाल में फंस गया है। तोते, अब तेरी बारी। जा, जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना। ठीक है मीनू मौसी, चलो अब मैं निकलता हूँ। तोता वहां से निकलकर सीधा गोरी के मायके आ जाता है। अरे तोते, तू इधर यहाँ कैसे? मेरा एक दोस्त इसी जंगल में रहता है, मैं उसी से मिलने आया था। फिर मैंने घर वापस जाते जाते सोचा आपसे मिलता चला जाऊं। गोरी भाभी, आप वापस जंगल कब आ रही हो? जब तक कालू जी चोंच रगड़ते हुए यहाँ पर मुझे लेने नहीं आते, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। कालू भैया और चोच रगड़ते हुए, ये बात तो आप भूल ही जाओ भाभी। मतलब तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे भाभी, कालू भैया अब एक दूसरी कवि के चक्कर में फंस गए हैं और जल्द ही वो उसके साथ शादी भी करने वाले हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। करने दो, मुझे क्या। वो कोई पागल ही होगी जो इनसे शादी कर रही है। और मुझे अच्छी तरह से पता है मैं जंगल में वापस आ जाऊं, इसीलिए तुम मुझे ये झूठी बात बता रहे हो। ये तुम्हारी चाल है और ऐसा करने के लिए तुम्हें कालू जी ने ही कहा होगा। अरे भाभी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? कोई बात नहीं, अब आप ही डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। चलिए, अब मैं चलता हूँ। तोता वापस जंगल में आकर मीनू मौसी को सारी बात बता देता है। कोई बात नहीं तोते, तूने तेरा काम कर दिया है। अब जब तक गोरी वापस जंगल में नहीं आती, तब तक हम ये नाटक ऐसे ही जारी रखेंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर गोरी के मायके में गोरी के शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे से बीत गए। वो दिन भर घर में आराम से पड़ी रहती थी और सारा काम अपने माँ को करने को बोलती। लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ उसे थोड़ा थोड़ा काम लगाने लगी। और देखते ही देखते अब घर का सारा काम गोरी को ही करना पड़ रहा है और बाहर का भी सारा काम गोरी ही कर रही है। ऐसे ही एक दिन गोरी अनाज लाने के लिए बाहर आ गई थी। बहुत देर तक अनाज ना मिलने की वजह से वो रोने लग गई। ये अनाज ढूंढना कितना मुश्किल का काम है। मैं जब मेरे ससुराल में थी तब सारा काम कालू जी ही करते थे। मुझे लगा था यहाँ आकर मेरी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। ससुराल की तरह यहाँ मायके में भी मैं आराम से रहूंगी।
लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। अगर कालू जी ने उधर सच में दूसरी शादी कर ली तो मैं तो गई काम से। इधर कालू भूरे से मिलने उसके घर आ जाता है और उसे बाहर बुला लेता है। अरे क्या हुआ भैया, आपने अचानक मुझे अकेले बाहर क्यों बुलाया? और ये क्या, आपने ये कौन सा नया अवतार लिया है? अरे कहीं इनको ये तो नहीं पता चला कि बुरा ही बुरी है। बुरे, मुझे तुझसे मेरी दिल की बात बतानी है। कैसी बात भैया? अरे बाप रे, आज तो मैं गया काम से। वो क्या है ना बुरे, मैं एक दूसरे जंगल के कवि के प्यार में पड़ गया हूँ। कौन, गोरी भाभी? अरे वो नहीं, एक दूसरी कवि। दूसरी कवि? भैया आप ये क्या बोल रहे हो? और आप कौन से दूसरी कवि की बात कर रहे हो? अब मैं तुझे उसके बारे में क्या बताऊं बुरे? उसके बारे में बताने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। वो आंखें, वो चेहरा, वो नूर, कितनी शिद्दत से बनाया होगा उसे बनाने वाले ने। और इन सब में उसकी प्यारी आवाज। अरे उसकी आवाज तो कोयल से भी ज्यादा मीठी है। अरे बाप रे, कहीं भैया मेरी ही तो बात नहीं कर रहे? अगर ऐसा हो गया फिर तो हो गया सत्यानाश। भैया उस कलमुही, मेरा मतलब उस कवि का नाम क्या है? अरे अब वो तेरे लिए कवि नहीं, तेरी होने वाली नई भाभी मेरी प्यारी भूरी है। क्या भूरी? अरे अरे क्या हुआ बुरे, तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन भैया गोरी भाभी और जग्गू का क्या होगा? अरे तू बार बार उन दोनों का नाम क्यों ले रहा है? अब तू उन्हें भूल जा, वो दोनों जाए अनाज लेने। अब तो मुझे सिर्फ बुरी ही चाहिए। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। अरे भैया अब मैं आपको कैसे बताऊं, सैयारा ही बदल चुका है। क्या? कुछ नहीं भैया। अच्छा चलता हूँ, भूरी कवि को याद रखना, मेरा मतलब दुआओं में याद रखना। भैया मैं जरा जाकर आता हूँ। इतना बोलकर भूरा वहां से उड़ जाता है। हाय मैं मर ही जाऊं जो भैया से शादी हो जाए, मेरी तो पूरी वाट लग गई, लग गई, लग गई, लग गई। मीनू मौसी आप कहाँ हो? भूरा और उसके साथी मीनू मौसी के घर में जमा हो जाते हैं। मीनू मौसी बचाओ, अब भैया भूरी के प्यार में पूरे पागल हो गए हैं, वो उससे शादी करना चाहते हैं। ये हुई ना बात, मैं यही तो चाहती थी। अरे मीनू मौसी, आप ये क्या बोल रही हो? अगर इनकी शादी भाई साहब से हो गई तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? अरे पागल, तुझे सिर्फ तेरी ही पड़ी है। तू ये सोच कि अगर शादी सच में हो गई तो मेरा क्या होगा। हाँ भूरे, तेरा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुझे तेरी आगे की पूरी जिंदगी एक औरत बनकर रहना पड़ेगा। और पता है तेरी शादी कब होने वाली है? कब कब होने वाली है मीनू मौसी? कल दोपहर ठीक 12 बजे। मीनू मौसी के ऐसा कहते ही भूरा और रीमा जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे मीनू मौसी, आप क्यों इन दोनों को परेशान कर रही हो? उन्हें हमारा आगे का प्लान बता दो। भूरे, रीमा, अभी मैं ये सब मजाक मजाक में बोल रही थी, अब तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। मीनू मौसी आगे का सारा प्लान सबको बता देती है। अरे बाप रे, मीनू मौसी ये प्लान तो बहुत ही ज्यादा रिस्की लग रहा है। अगर कुछ इधर उधर हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, ये मीनू का प्लान है।
तोते, अब फिर से तेरी बारी। जा, तेरा काम करके आ। तोता फिर से गोरी के मायके आ जाता है। वो गोरी के घर के पास से गुजर रहा था। गोरी घर के बाहर ही बर्तन मांज रही थी। तोते को देखकर वो उसे अपने पास बुला लेती है। अरे तोते, तू फिर से इस जंगल में क्या कर रहा है? कहीं कालू जी ने तुझे मुझ पर नजर रखने को तो नहीं कहा? अरे भाभी, क्या आप अभी भी उस गलतफहमी में जी रही हो? कालू भैया आप कभी भी यहाँ नहीं आएंगे, और मैं तो इस जंगल में उनके शादी का न्योता लेकर आया हूँ। आखिर में मैं आपके पास ही आने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, पहला न्योता आपको ही देता हूँ। कालू भैया कल दोपहर 12 बजे हमारे जंगल के फंक्शन हॉल में एक दूसरी कवि के साथ शादी करने वाले हैं। उन्होंने कहा है गोरी से कहना शादी में जरूर आना। चलिए, अब मुझे जाना होगा। मुझे और बहुत सारी जगह न्योता देने जाना है। इतना बोलकर तोता वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह कालू भूरी से अपने प्यार का इजहार कर देता है। भूरी भी कालू को अपने दिल की बात बता देती है। भूरी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? हाँ कालू जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, और मुझे आपके पहले शादी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें आज ही शादी करनी होगी, क्योंकि अब मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, और मैंने सारा इंतजाम पहले से ही कर दिया है। आप बस मेरे साथ चलो। इधर गोरी जग्गू को लेकर सुंदरबन जंगल में वापस आ जाती है। घर आकर उसने देखा घर को तो बाहर से ताला लगा हुआ था। तभी रानू चिड़िया उसके पास आ गई। अरे गोरी, जग्गू, तुम दोनों वापस क्यों आ गए? अरे, मेरा मतलब कब आ गए? अरे वो सब छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ, कालू जी घर को ताला लगाकर कहाँ गए हैं? अरे, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? आज कालू भैया की शादी है। मैं अभी उसी तरफ जा रही हूँ। चलो चलो, तुम भी मेरे साथ चलो। इतना बोलकर रानू वहां से चली जाती है। चलो भूरी, अब तुम कालू के गले में फूल की माला डाल सकती हो। कालू, अब तेरी बारी। अरे, ये गोरी भाभी कहाँ रह गई? कालू माला डाल ही रहा था, तभी गोरी जग्गू को लेकर वहां पर आ जाती है। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। सारे गोरी की तरफ देखने लगते हैं। अरे क्यों नहीं हो सकती? गोरी, तुमने आने में बहुत देर कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता। और भूरी को तुम दोनों के बारे में पहले से पता है। आप चुप रहो मीनू मौसी, इनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। मैं अब भी इनकी बीवी हूँ। और कालू जी, आपको ऐसा करने में जरा भी शर्म नहीं आई? अरे मेरा नहीं तो नहीं, कम से कम जग्गू का तो सोच लेते। और तू कलमुही, क्या तुझे जरा भी लाज है, जिसकी पहले से ही शादी हो चुकी है और उनका एक बच्चा भी है? ये सब पता होने के बाद भी तू इनसे शादी कर रही है? अरे क्यों ना करूं? तुमने कालू जी को कभी अपना पति माना ही नहीं, तुम तो उन्हें अपना नौकर समझती थी। हाँ गोरी, भूरी जी बिल्कुल सही बोल रही है। अब तुम जग्गू को लेकर अपने माँ के पास वापस चली जाओ। अब तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। हाँ हाँ, तू चली जा यहाँ से। अरे कलमुही कहीं की, रुक जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। गोरी भूरी को मारने लगती है। देखते ही देखते भूरी कौवी का भूरा कौवा हो जाता है। अरे बचाओ बचाओ, भाभी मुझे मत मारो, मैं हूँ भूरा। भूरे की आवाज सुनकर गोरी अचानक रुक जाती है। देवर जी, आप, ये सब क्या हो रहा है? भूरे, तुम?
हाँ हाँ मैं। बूढ़ा सारी बात कालू और गोरी को बता देता है। और ये सारा प्लान मीनू मौसी ने बनाया था, हम सब इसमें शामिल थे। आखिर में गोरी और कालू एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। कालू जी, मुझे माफ कर दो। हाँ गोरी, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। सारे अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। कालू जी, तुम मेरे ना हुए ना सही, हो तुम मेरे ना हुए ना सही। कालू जी।